बोलो भक्तों भगवान की। आज भगवान उस अघासुर का उद्धार कर देते हैं। एक रोज नित्य नए खेल भगवान आज ब्रज में प्रेम की धारा बह रही है। गोपियां जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लेती तब तक गोपियों को चैन नहीं आता। अगर किसी कारणवश भगवान का दर्शन ना कर पाएंगी तो गोपी मूर्छित हो जाती। भगवान जैसे गोपी मूर्छित हो जाती है वैसे ही अब सब जान गए हैं कि कान्हा ऐसा मंत्र जानता है कि जो भी गोपी मूर्छित हो उसके पास उसको बुलाया जाए बस गोपी ठीक हो जाती है। जैसे ही कि कोई गोपी मूर्छित होती है वैसे भगवान को बुलाते हैं कि बुला लाओ, कहां है नंदलाल, कहां है, बुलाओ। और एक दिन एक गोपी मूर्छित हो गई। भगवान बालकृष्ण को बुलाया गया और पता नहीं क्या उसके 2-3 चक्कर लगाए गोपी के और उसके कान में पता नहीं क्या कुछ कहा। गोपी ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। उसकी सास बड़ी दुष्टा थी, बड़ी क्रूरा थी, बड़ी कठोर थी। तो सोचने लगी ये बीते भर का है और ये सब जितनी ब्रज है उस ब्रज की गोपियों को ठीक करता है। ये बहुत विशेष मंत्र जानता है, इसका मंत्र बहुत विशेष, इसको सीखना चाहिए। तो उस दिन वो बूढ़ी को भी मूर्छित हो गई। अब बुलाओ नंदलाल को, बुलाओ। गोपी भागी भागी गई है। कान्हा मेरी सास मूर्छित हो गई। कहा क्या तेरी सास मूर्छित हो गई? हाँ कान्हा चलो शीघ्र चलो। कहा गोपी तू जानती नहीं कि जिसके बाल सफेद हो जाते हैं उसको ऊपर मेरा मंत्र नहीं चलता। तो गोपी हाथ जोड़े, हे स्वामी हम सब गोपियों की निंदा हो जाएगी संसार में, मेरी लज्जा बचा लो, मेरी सास को ठीक कर दो। भगवान पहुंच गए उस गोपी के पास। उस बूढ़ी गोपी को भी घूम घाम के देखा, लोगों की भीड़ लगी थी। गोपी की तरफ देखा, कहा गोपी, कहा क्या है? कहा एक लकड़ी ले आ। अब वो बूढ़ी गोपी सोचती ये लकड़ी क्यों मंगवा रहा, क्या मारेगा मुझको? डंडी मंगवाने की क्या जरूरत थी? उस दिन तो इसने नहीं मंगवाया था, केवल मंत्र बोला था कान में। आज लकड़ी मंगवा रहा हो। तब तक लकड़ी आ गई। जब तक वो सोचे गोपी लेकर के दौड़ के आ गई। अब वो जैसे लकड़ी लाई उस बूढ़ी के पैर में 2 लकड़ियां भगवान ने जमा दी और जब 2 लकड़ियां जमाई तैसे उठ के बैठ गई। अपनी बकली उठाई उसने और जब बकली उठाई कहा जा मुझे कुछ नहीं है, भाग मैं ठीक हूं। तब तक 2 पीठ पर जमा दी। कहा इसका भूत बोल रहा है। बूढ़ी गोपी दौड़ी भगवान के पीछे। भगवान अंगूठा दिखाते थे और वो छड़ी दिखाती रही। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। ऐसे है हमारे दीनानाथ ब्रज की लीला बड़ी विचित्र है। इस ब्रज की लीला में भगवान ने अपने साथियों से कहा कि देखो ऐसा है, मधुमंगल जो था बहुत दुबला पतला था। मधुमंगल सांडिल्य ऋषि का पुत्र था। जब से यशोदा को पुत्र की प्राप्ति हो गई थी तब से बड़ा उपकार मानती थी सांडिल्य ऋषि का, क्योंकि सांडिल्य ऋषि के पास नंद और यशोदा को लेकर के सब गोपगण गोपियां गए थे। ये गुरुजी कोई उपाय बताओ जिससे हमारे यशोदा को भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बाबा नंद को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तब सांडिल्य ऋषि ने कहा था हे गोप करो, हे गोपियों तुम सब जाकर के एकादशी का व्रत करो
और जब तुम सब एकादशी का व्रत करोगे तो उसके प्रभाव से नंद को पुत्र की प्राप्ति होगी। और वही हुआ। तो सब गोपियां सब गोप भगवान को अपने ही पुत्र कहते हैं। ये मेरा लल्ला है, हमने व्रत किया है तो यशोदा को मिला है, इसलिए मेरा सब यही कहते हैं। गोप गोपी जितने वहां के वासी हैं भगवान को सब अपना पुत्र मानते हैं और भगवान है भी सबके। तभी वो नारायण है। आज भगवान मधुमंगल से कहते हैं इतना दुबला पतला क्यों है? मधुमंगल कहता भैया तुम सबको बचपन से ही खूब मक्खन खाने को मिल रहा है और हमको तो अब तुम्हारी मैया से मिलता है मक्खन। भगवान ने कहा तो उसको खूब मक्खन खिला खिला के मोटा कर देगा। मधुमंगल कहने लगा मैया मारेगी तो कहा कौन अपने घर का खिलाएगी? कहा क्या अपने घर का नहीं तो चोरी करेगा? तो क्या हुआ, मैं तेरे लिए चोरी भी कर सकता हूं। कहा पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा, हमारे गुरुजी हैं उन्होंने हमको मंत्र दिया। कहा क्या? हाँ चोरी करने का मंत्र दिया है, ये मंत्र बोलो चोरी करो पकड़ा ही नहीं जाओगे और पकड़े भी गए तो छूट जाओगे। कहा क्या? कौन सा मंत्र? कहा कफलम 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 बोलते हुए चाहे जिसके घर में कूद जाओ। कहा कफलम कफल? हाँ इस चोरी की विद्या का आविष्कार कफल ऋषि ने किया है, मगर उसको कल्याण के लिए किया था कफल ऋषि ने कि कोई अगर मुसीबत में हो किसी कारण, जैसे देवता दैत्यों के पास अमृत का कुंड था और उसमें जितने दैत्य मारे जाते थे शुक्राचार्य वो मैं नाम का दानव फिर जीवित कर देता था। भगवान ने बछड़े का रूप बना करके चोरी की और अमृत का कुंड पूरा पी लिया। तो ये कल्याण के लिए चोरी की विद्या का आविष्कार हुआ था, परंतु इसका दुरुपयोग होने लगा। मगर यह सबके बोलने के लिए मंत्र नहीं कि सब लोग बोले लगो कफलम 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 ना। अगर बोलना है तो खूब तपस्या करो, भगवान का भजन करो और जब भगवान प्रसन्न होंगे वरदान मांगो, हे प्रभु मुझे अपनी द्वापर की लीला में अपना सखा बना लेगा, तब मिलेगा बोलने को फिर कफलम कफलम कफल। भगवान आज अपने सखाओं के साथ बछड़ों का चारण करते हुए रोज एक खेल का नए निर्माण करते हैं। भगवान कौतुकाचार्य कोई नया खेल बना देते। आज अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं और क्या करते हैं, उनका रोज का नियम है कि जो कलेवा लेकर के आते हैं वो सबके सामने रख देते हैं कि भाई जिसको जो खाना हो खाओ और हमको जो खाना होगा वो खाएंगे। तो भगवान सबके कलेवे से सबको बोल बैठाते हैं और वहां पर वृंदावन में बीच में अपना बैठते हैं और फिर घूम घूम के जिससे जो मर्जी होगी वो खाते हैं। हमारा जिसको खाना होगा जानते हैं भगवान की समदर्शिता है। भगवान सोचते हैं, ये सब सोचते होंगे कि ये राजा के पुत्र हैं, सामंत के पुत्र हैं, नंद के पुत्र हैं, का भोजन ज्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छा लाए होंगे, इसलिए भगवान सबको अपना भोजन दे देते हैं और साथ में बैठ के भोजन करते हैं। आज भगवान मनसुखा की तरफ मुड़ गए और वो दही बड़ा लाया है, एक बड़ा उठाया और अपने मुंह में रखा, खाना शुरू किया।
दिखाया सब साथियों। ए साथियों देखो, जैसे इसकी मैया गोल मटोल है उसी तरह का गोल मटोल बना करके भेजा है। सब साथी हंसने लगे, भगवान भी हंसने लगे, ये भगवान की लीला। और उधर मधुमंगल आज उस सभा में नहीं बैठा, क्योंकि भगवान ने एक दिन कहा था कि ये मधुमंगल, मेरी मौसी मेरे लिए कुछ नहीं देती क्या? कहा मैं तो तुम्हारे ही साथ रहता हूं भैया। अब तुमने कहा है कान्हा, आज जाके मैया से कहूंगा। तो जा करके अपनी मैया से कहा, पूर्णमासी जो सांडिल्य ऋषि की प्रिया है, कहा हे मैया, आज लाला कह रहा था क्या मौसी मेरे लिए कुछ नहीं देती? पूर्णमासी कहने लगी, मेरे लल्ला ने आज अपनी मौसी से कुछ मांगा है, जरूर तू भी बेटा, घर में कुछ था नहीं। सांडिल्य ऋषि ऐसे संत थे, ऐसे भक्त थे कि दिन भर सुबह से उठते थे तो शाम तक, रात्रि तक संध्या से छुट्टी नहीं पाते थे। आहार लेने का समय नहीं हो जाता था, तो कुछ अन्न का त्याग कर दिया था उन्होंने। अब स्वामी अन्न नहीं लेते थे तो पूर्णमासी भी नहीं लेती। ऐसे तपस्वी हमारे यहाँ, और जल का पान करते थे और जल ही के सहारे रहते थे। कभी कोई गोपी कुछ दे जाती थी, छाछ वगैरह, तो उसको मधुमंगल को दे देती थी। एक गोपी छाछ दे गई थी जो बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर फाफी पड़ गई थी। उस फाफी को हटाया और जिस अंडी में रखी थी उस देवी के पास मारे प्रेम के उस अंडी को बांध करके उस पे एक कपड़ा और कहा, जा मेरे कान्हा को दे देना। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। मधुमंगल छाछ लेकर के तो आया है, मगर विचार कर रहा है कान्हा सबकी हंसी उड़ाता है, सबकी मैया की हंसी उड़ाता है, सबके बाबा की हंसी उड़ाता है, ये मेरी मैया की भी हंसी उड़ा देगा। इसलिए उस छाछ को चुपचाप एक खोखल में रख दिया था वृक्ष के। आज नहीं गया कलेवा में, सोचने लगा मेरी तो आदत पड़ी है यही छाछ पी करके आज गुजारा कर लेंगे। और उधर भगवान सही में मनसुखा की मैया की हंसी उड़ाने लगे, आनंद लेने लगे। मधुमंगल ने कहा मैं तुझे हंसी नहीं उड़ाने दूंगा अपनी मैया की। और खोल करके जो उस पर कपड़ा बांधा था लग गया, और जैसे अपने होठों से लगाने चला, भगवान कान की दृष्टि पड़ गई। कहा मधुमंगल, तू मेरे उपहार के ऊपर, मेरी नीयत ठीक नहीं है, देख मेरा उपहार मुझे मिलना चाहिए। उठ करके खड़े हो गए, समस्त व्यंजनों का त्याग कर दिया, दाव पड़े उठार। मगर मधुमंगल तो मधुमंगल था, मुंह से लगा चुका था। भगवान के पहुंचते पहुंचते साफ कर गया। आज जब भगवान पहुंचे और उसके दोनों हाथ पकड़े, हंडी दूर जा करके गिरी। मधुमंगल, ये तूने ठीक नहीं किया, मेरी मौसी का दिया उपहार तूने मुझ तक नहीं पहुंचाया। और मधुमंगल के होठों पर जो छाछ लगी थी, भगवान ने जीभ गिराई, भगवान चाचले इतनी मीठी। मधुमंगल रोने लगा, मीठी भैया की इतनी खट्टी।
कहा इतनी मीठी छाछ तो आज तक मैंने पी नहीं। उधर ब्रह्मा जी देख रहे थे आकाश मंडल पर ये लीला। ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया, ये कैसे ब्रह्मा है, तो गली गली झूठ चाटते फिरते हैं, ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? ब्रह्म के लक्षण नहीं है जो गली गली झूठा चाटता फिरे। क्या किया? सब बछड़ों को और भगवान के सखाओं को ले जाकर के माया में मूर्छित करके उनको एक कंदरा में बंद कर दिया और एक बड़ी शिला लगा दी। भगवान जब मधुमंगल से को रात की छुट्टी पाते हैं, अपने सखाओं को बछड़ों को नहीं देखते, ढूंढा परंतु फिर भी कोई नहीं मिला। तो भगवान ध्यान से देखते हैं, अब ब्रह्मा की करतूत भगवान की समझ में आ गई। उसी समय क्या किया, जितनी गायें थी उतनी, जितनी बछड़े थे उतने बछड़े बन गए और जितने सखा थे उतने सखा के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आज माताएं के पास सबके बालक पहुंच गए, सब गांव के पास बछड़े पहुंच गए। आज परमानंद, ऐसा आनंद छा गया ब्रज में, प्रेम की धारा। भैया आज सबके बालक हो गए भगवान कृष्ण, सब गौओं के पुत्र हो गए, सब माताओं के पुत्र हो गए। अमित रूप प्रकटे ते ही काला, अमित रूप प्रकटे ते ही काला, अमित रूप प्रकटे ते ही काला। जहाँ जो मिले सब ही कृपाला, ये लल्ला मेरा बेटा होता, एक आंध मेरा पुत्र हो जाता। आज भगवान सबके पुत्र हो गए। अब अगर जरा सा भी देर हो जाती है बच्चों के आने में, तब माताएं छटपटाने लगती है, गौवे रंभाने लगती है, उनके स्तनों से दुग्ध टपकने लगता है हमारे प्रेम के। आज जैसे ही देर हुई वैसे ही माताएं बाबा लोगों से कहने लगती, देखो लल्ला भी नहीं आया, कहाँ है? भगवान सबके पुत्र हैं। आज अगाध प्रेम की धारा ब्रज में सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाभारत भारत रथ हाके, महाभारत भारत रथ हाक्यो, महाभारत भारत रथ हाक्यो, महाभारत भारत रथ हाक्यो। भूली गए थे बुराई, भूली गए थे बुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
दिया दाऊ जी और भगवान लाए। दुर्योधन पाठशाला में ले गया, सैकड़ों प्रकार के व्यंजनों का निर्माण कराया है। सोच रहा है इसका नाम ही नहीं जानते होंगे जंगल में रहने वाले, स्वाद की कौन बात कहे। एक एक नाम व्यंजनों के गिना रहा है। पाठशाला में ले जाकर के भगवान कहते आओ भैया, कहा क्या आप सब देखो, मैं तो थोड़ा बुजुर्ग जी के यहाँ जाना चाहता हूँ। बाबू जी जान गए कि मेरा गाना अब नहीं आएगा, मुस्कुराए कहा जा। दुर्योधन घर में मां त्यागो, दुर्योधन घर में मां त्यागो, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची दरवाजा खटखटाया। कौन? कहा मैं मधुसूदन। अरे मेरे सरकार आ गए। तुरंत झपट पड़ी दरवाजा खोलने के लिए। आधी साड़ी पहने थी, आधी नहीं पहने थी, और उसमें वस्त्र बदल रही थी भगवती। ताड़ पड़ी, दरवाजा खोल दिया। एक क्षण का विलंब नहीं, ये प्रेमी की पराकाष्ठा। भगवान ने देखा, अपना पीताम्बर डाला विदुर के ऊपर, पाथा हमारी प्रसन्नता में आकर के डाल दिया। सीधा नहीं उल्टा डाल दिया, उस उल्टे ही पट्टे पर भगवान बैठ गए। सीधा नहीं किया कि कहीं मेरी भक्त की दृष्टि में ना जाए कि मैंने उल्टा पाटा डाला। भगवान उस उल्टे पाटे पर बैठे। भूख लगी है, एक आज तो घर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलोना साग है, नमक नहीं था घर में, तो आज बिना नमक के ही बना है। ऐसे थे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री के, जिनकी पगार में अगर पगार खत्म हो गई, नहीं रह गई घर में, तो राजकोष से चाहते तो राजकोष से मंगवा लेते थे। प्रधानमंत्री थे विदुर जी, तो नहीं, नमक नहीं है तो बिना नमक के ही चलेगा। ऐसे जिस देश में प्रधानमंत्री हो तभी वो देश सोने की चिड़िया हो सकता है। आज अलोना साग भगवान कहते लाओ, और उस अलोने साग को जब मुख में रहते हैं तो कहते हैं इससे अच्छा तो आज तक मैंने खाए नहीं। चीज को सुंदर ही कहते हो, अरे तुम ही सुंदर हो। केला लाए थे, कुछ घर में रखे थे, लेके आई, छील रही है, मारे प्रेम में छिकलाई दे रही खाने को, भगवान को गिरी फेंक रही है, और भगवान छिकला खा रहे हैं, बड़े मीठे। कौन लाया था देवी? विदुर जी लाए थे। तब तक विदुर जी द्वेष कर गए। वहां की लीला देखते कि भगवान उल्टे पाटे बैठे, विदुरानी केला खिला रही, गिरी फेंक रही, छिकला खिला। अरे कहा भगवान, अरे देवी तू क्या है, तू होश में नहीं क्या? अरे जो खाने की चीज तो बहा रही है, और जो बहाने की चीज है वो खा खिला रही है। और धन्य प्रभु आपकी बड़े मीठे हैं। भगवान कहते विदुर जी तुमने मेरे आनंद को जो है नष्ट किया है, ठीक नहीं किया। रुचि रुचि भोग लगाई, भोग
किया। गोपियां भगवान को नचाती है छाछ के प्रेम में। एक कन्हैया नाच, मैं तुझे छाछ पिलाऊं। भगवान नाचने लगते। भगवान छाछ पर नहीं नाचते, गोपियों के प्रेम में नाचते हैं। भगवान भगवान को छाछ क्या जरूरत, परंतु जो गोपियों के पास है वही भगवान को जरूरत है, परमात्मा को जरूरत है। भगवान प्रेम में ही बंध सकते हैं और बंध नहीं सकते। एक दिन एक गोपी चली जा रही थी, सिर पर मटकियां रखे हुए। भगवान ने देखा उसको, उसके रास्ते में जाके बैठ गए, आगे दौड़। जब गोपी वहां पहुंची तो देखा कान्हा बैठा हुआ है। बैठ गए कान्हा के पास। कान्हा कहने लगा, ये गोपी तू मुझे थोड़ा सा माखन दे दे। नहीं दूंगी। क्या करेगा? करेठा कहीं का। हमारे राजा तो दाऊ जी हैं, अब उन्हीं को दूंगी, तुझे तो कुछ नहीं दूंगी। भगवान ने 2-3 बार मांगा, गोपी ने नहीं दिया। सिर पर रखे फिर गगरी चल पड़ी। मुड़ करके देखती है तो लल्ला का मुंह फूल गया है। मन में आया चलो इसको मना लूं। सोचने लगी चलो क्या हुआ, इसको आज मुंह फुलाए रहने तो, लौट के आऊंगी तो मनाऊंगी। ऐसा विचार करके गोपी आगे बढ़ गई। और जब गोपी आगे बढ़ गई तो गोपी को क्या मालूम था, वो तो देख रही कान्हा का मुंह फूला हुआ, मगर कान्हा की मुट्ठी भी बंद थी। कान्हा ने पहले ही एक कंकड़ हाथ में ले लिया था। जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही उस कंकड़ को दे मारा उसकी मटकी के ऊपर। नीचे की मटकी के ऊपर पड़ा, ऊपर की जो 2 मटकियां हाथ थी वो भी सामने पूरी मक्खन दही छाछ से नहा गई गोपी। अब तो छपी, अब गुस्सा हो गई गोपी। छपी भगवान की तरफ को, भगवान भागे फिर अपनी मैया के पास। क्या हो गया? लल्ला तू दौड़ के आ रहा, कुछ करके आ रहा। कहा नहीं भैया, एक गोपी मुझको बहुत गाली देती, बिना अपराध के अपराध लगाती। तब तक आ गई गोपी। कहा यशोदा ठीक नहीं है, अपने इसको समझा लो। इसने आज मेरा सब दही माखन छाछ सब बिगाड़ दिया। बिगाड़ नहीं दिया, घर में गालियां पाऊंगी, मेरी सास 20 गाली देगी। यशोदा कहने लगी लल्ला तूने ऐसा क्यों किया? इसका माखन, इसका सब दही छाछ क्यों बिगाड़ी? कहा भैया इस गोपी मुझको जब मिल जाती तब बहुत मारती है, इससे मुझे बहुत डर लगता है। मैया को नीचे झुकाया, कान में चुपचाप बता रहे हैं, इससे मुझे बहुत डर लगता है। इससे कह दो उधर को मुकर ले तो बताओ। यशोदा कहने लगी गोपी तू उधर को मुकर ले। गोपी ने उधर को मुकर ले। कहा आप बता। मैया कान पकड़े है कान्हा के, क्योंकि देख गई है ठिठाई। कहा क्यों ऐसा किया? कहा ये मैया ये 10वें दिन का की छाछ बिल्कुल सड़ गई थी, इसका मक्खन भी खराब था, इसका दही भी बिल्कुल खराब था, सब में कीड़े पड़े थे और ये उसको बेचने जा रही थी। कोई अच्छा भला आदमी तो लेता ना, कोई गरीब ले लेता बेचारा, खाता बीमार हो जाता, इसको क्या है तो बेच आती। अच्छा तूने ठेका ले लिया है पूरे ब्रजमंडल का? हाँ मैया, हमारे साथियों ने हमको आरोग्य मंडल का अध्यक्ष बना दिया। कहा क्या तू अध्यक्ष भी हो गया?
कहा हाँ, हमारे साथियों ने जंगल में हमको आरोग्य मंडल का अध्यक्ष बनाया। अच्छा, गोपी मुड़ी गोपी हंसने लगी, यशोदा भी हंसने लगी। कहा गोपी जो तेरा नुकसान हो गया है जा ले भंडार से। फिर लल्ला बहुत चुपचाप लल्ले को समझाया कि बेटा ऐसा ना किया कर, नहीं तेरी हर तरफ जो है तेरी निंदा होगी, तेरे बाबा की निंदा होगी। बहुत समझाया मैया ने लाला को, और लाला ने फिर से झलाया। हाँ ठीक है मैया, बोलो भक्त और भगवान की जय। वृंदावन की बड़ी विचित्र लीला। ब्रह्मा जी ने सोचा अपने मन में, चलो देखें अब तो सब हो गया होगा, यहाँ आए तो क्या देखते हैं। उतने गोपाल उतने ही बछड़े। वहां जाके देखा कि लगता है ढूंढ लिया, वहां जाके देखा तो वहां उतने गोपाल उतने बछड़े, सब योग माया की निद्रा में सो रहे हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। ब्रह्मा जी का हृदय हाहाकार कर उठा कि अपने इष्ट के ऊपर मैंने संदेह किया, सारा अभिमान नष्ट हो गया। और सबको उठा करके, सबको उस निद्रा से जगा करके, सबको ला करके भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं ब्रह्मा। और भगवान फिर एक हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करने लगे कि हे परमात्मा आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी कृपा से ही इस संसार के जितने कार्य हैं, नौमीते प्रवपुषे तडिदंबराय गुज्जावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय। हे परमात्मा, हे दीनानाथ, एक आप ही स्तुति करने योग्य हो। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं अहंकार व साज के ऊपर संदेह, ये है गर्भ भरा मस्तक मेरा, ये है गर्भ भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा। मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार हरे मन में, अहंकार विकार भरे मन में। निज नाम की माला जपने दे, तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। को अहंकार विकार, भरे मन को निज नाम की माला जपने दे,
मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे गर्व भरा। मैं मन के मैल को धो ना सका, ये जीवन तेरा हो ना सका। मैं मन के मैल को मैं मन के मैल को धो ना सका, ये जीवन तेरा हो ना सका। मैं आप ही हूँ इतना न झुका, मैं पापी हूँ इतना न झुका। गिर भी जो पढ़ूँ तो उठने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे ये गर्व भरा। और भक्त का भाव क्या है? जैसा भी हो मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा भी हो जैसा भी हो मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। हाँ आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा। या प्रीति की रीति झलकने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे ये। मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे अहिंकार विचार। हरे मन को निज नाम की माला जपने दे गर्व। और ब्रह्मालु भगवान की शरणागत को भगवान ने अभय प्रदान किया और भगवान आगे